हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले हम लोग आज बाहर आए थे। कॉफ़ी मैंने पी। कॉफ़ी पीने के बाद अभी मैं आई थी यहाँ पे। मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे। ये एक अरबिक स्टोर है। ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं यहाँ पे, बेकरी भी है यहाँ पे, स्वीट्स भी होते हैं। लाइक उनका सुपर स्टोर है। तो उधर मैं आई हूँ। उधर मैं क्यों आई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी मुझे, तो मैंने सोचा मैं अभी दिखा ले लेती हूँ। देनी ये चीज़ें मैं जो ले रही हूँ उसको मैं आपको डिटेल वीडियो भी दिखाऊंगी घर जाके कि क्या कुछ मैंने ख़रीदा। लेकिन ये मुझे स्टोर इतना अच्छा लगता है, आप यकीन करें, मैं जब भी आती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से मीठे की खाने की सारी चीज़ें लूँ और खाऊं। लेकिन अभी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है। और जब ये मैं लेके आ जाती हूँ ना अपने लिए ख़रीद के, तो फिर मेरा हाथ रुकता ही नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर चीज़ खाऊं इसकी। लाइक इतने मज़े मज़े के मीठे होते हैं। और ये अरब के जो मीठे होते हैं ना, वो हमारे से ज़्यादा मीठे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। कुछ लोगों का ऑपोजिट ख़्याल है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी या इंडियन मीठे ज़्यादा मीठे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अरबियों के जो मीठे होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं। उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शीरा होता है, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड होता है। और इतना जब आप खाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ही मीठी हो गई है। तो बस मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। यानी आप किसी एक चीज़ का अगर पूछेंगे ना, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही वाली बात है कि खाना नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने लिए ख़रीदें ही नहीं। आज जिस मकसद के लिए मैं ख़रीद रही हूँ वो आपको भी जाके दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ उसकी डिटेल के बारे में। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये देखें इनके कुकीज़, ऑफ अल्लाह, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं एक बड़ा बॉक्स लेके आई थी कुकीज़ का। और जो मैंने फिर वो कुकीज़ खाए, दिन रात मैंने वो कुकीज़ खाए। इतने कुकीज़ खाए, और वो तकरीबन 1.5-2 केजी का बॉक्स था। वो मैंने पूरे खाली अकेले के लिए ही खा लिया। नवीद ने नहीं इतना खाया था। तो ये देखिए, इनके पास डिफरेंट वैरायटी होती है। इनके पास वैरायटी भी बहुत होती है। वैरायटी भी है और उसमें साइजेस भी हैं। तो ये गोल वाला ट्रे आप देख रही हैं, सबसे बड़ा साइज़ है कुकीज़ में। और उसी में अगर आपने छोटे लेने हैं, जिसमें आप अगर आपने ये छोटा पैक लेना है, तो ये आपको मिलता है $15 का। बड़े वाला लेंगे तो आई थिंक इट्स $20 का है। हाँ जी। और इसी तरीके से कुकीज़ भी अगर आप छोटा लेंगे तो $15-16 का है। थोड़ा बड़ा लेंगे तो 20 का। और अगर उससे भी बड़ा लेंगे तो मे बी 25-30 तक जाता है। और इन लोगों ने कुछ ट्रेज़ बना के रखे होते हैं, केजी एंड हाफ एंड 2 केजी के ट्रेज़ भी होते हैं इनके पास, बकलावा के भी। तो इस हिसाब से जब हम लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं तो हमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस देखने में और जो मज़ा आता है ना, और डिसाइड करने में, बस वही टाइम बचता है। वरना आप आएँ तो यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें पड़ी होती हैं और फ्रेश होती हैं। और अगर आपकी तसल्ली फिर भी नहीं होती तो आप उनको बोलें तो ये आपको ख़ुद से जो चीज़ आप कहेंगे, जितनी चीज़ कहेंगे, आपको पैक करके दे देते हैं। और मुझे इसलिए ये जगह अच्छी लगती है क्योंकि हमारे देसियों से ज़्यादा, लाइक हमारे इंडियन पाकिस्तानियों से ज़्यादा, गोरों को ये बकलावा वगैरह बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैंने नोट किया है कि जब जब मैंने गोरों के घर बकलावा भेजा है तो वो लोग बड़ा खुश होते हैं कि आपका ये हमें डिज़र्ट बहुत अच्छा लगा है। तो ये इस तरीके से आपको ट्रेज़ मिलते हैं। आप उसका वेट करवा लेते हैं कि उसका वेट कितना है। जितने वेट का आपको चाहिए होता है ना, उतना वो आपको एडजस्ट भी करके दे सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको उसका ज़्यादा वेट चाहिए होता है तो आप उसमें और ऐड करवा देते हैं। और कभी आपको चाहिए होगा उसका वेट थोड़ा कम हो, तो आप उनको कहते हैं कि इसमें से थोड़ा आप वापस निकाल ले। लाइक अगर आपने 1 केजी का लेना है तो आप 1.25 केजी का नहीं ख़रीदना चाह रहे, तो वो उसको एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें, अब जिस तरह मुझे चाहिए था केजी एंड हाफ़ का, तो इसलिए मैंने उसको, उसने कहा वो केजी एंड हाफ़ और केजी के इन बिटवीन है। तो मैंने उसे बोला अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो 1.5 केजी वाला है तो मुझे वो दे दो। तो उसने बोला जी मेरे पास है, मैं ट्राई करती हूँ। बाकी का वेट करना, अगर उनका भी वेट ऐसा ही होगा तो फिर हम आपको एक नया ट्रे हम ऐसे ही आपको ना खुद से बना के दे देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, आप चलें देख लें। जनाब, तो अभी हम आ गए हैं घर। और मैंने कहा आपको दिखा दूं कि जो हम लोगों ने गिफ्ट देने ये लोग हैं। हमें आके विश करते हैं, हैप्पी रमज़ान बोलते हैं, हैप्पी ईद बोलते हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी अच्छा जेस्चर शो करें जब उनकी कोई भी सेलिब्रेशन आती है। तो बहुत लाइक ज़्यादा तो नहीं है, हमारी स्ट्रीट में कुछ लोग रहते हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनको हम लोगों ने ये गिफ्ट देने थे। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये चॉकलेट्स जो कल मैंने आपको दिखाई थी, फ्रेरो रोशे, जो मैंने 4 बॉक्सेस लिए थे, आपको मैंने कल दिखाया था, उनको हमने रैप कर दिया है। और उसके ऊपर इतने प्यारे से, ये देखे कितने खूबसूरत से ये फ्लावर हमने लगा दिए। तो ये मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी। और ये रैपिंग पेपर्स तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास और भी डिज़ाइंस के, प्रिंट्स के, बच्चों के लिए वो सारे पड़े होते हैं। तो इस ऐसे मौक़ों पे ये काम आ जाते हैं। लेकिन ये रैप मैंने इसलिए की है क्योंकि प्यारे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको डेकोरेट करने के लिए हम लोगों ने इसको रैप कर लिया था।
इधर आ जाएं तो ये एक बास्केट है, ये पूरा इसको प्लांटर बोलते हैं, स्वीट्स और डेकोरेटिव प्लांटर इसको बोलते हैं। तो ये अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, कॉस्को से मिलता है, ये मैंने कॉस्को से बाय किया था। और इसमें डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स होती हैं, इतनी मज़े मज़े की भी होती हैं। लाइक जिस तरह ये है, ये कैंडी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छी है, मैंने खुद भी खाई है। इसमें कुछ जेलीज भी होती हैं पीछे, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो कैरामिल्क वाले, इसमें पॉपकॉर्न्स भी हैं, चॉकलेट स्टिक्स भी हैं, चॉकलेट बार भी है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट है। और सबसे अच्छी बात इसकी पैकिंग, ये देखें इसमें इन्होंने प्लांटर दिया हुआ है, तो इसको बोलते ही प्लांटर हैं, डेकोरेटिव प्लांटर इसको बोलते हैं। तो ये मैंने एक फ्रेंड के लिए ले लिया, वो थोड़ी ज़्यादा क्लोज है मेरे, तो मैंने कहा उसके लिए चलो उसका ये ले लेती हूँ। इधर आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने लिए हैं जी 2 बड़ी जो ट्रेज़ हैं, हमने लिए हैं बकलावा। ये उन लोगों को देने हैं जिनका हमें पता है कि उनको बकलावा अच्छा लगता है। यहाँ पे गोरों को बड़ा पसंद है तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा खाते हैं, लेकिन इसकी अच्छी बात ये होती है कि अगर आप फ्रिज में रख लें तो काफ़ी अर्सा ये चल जाता है। तो ये हम लोगों ने 2 लिए हैं, 2 फैमिलीज़ को हमने ये देना है। और उसके साथ हमने लिया है जी लास्ट चीज़, ये कुकीज़। ये अगर आप पाकिस्तान से बात करें तो वो नान खताई होती थी ना, ये उस जैसा इसका फ्लेवर होता है, थोड़े उससे डिफरेंट होते हैं, ये सॉफ्ट वाले हैं। पहले मैं एक ज़माना था बड़े शौक से खाती थी, अब मैंने छोड़ दिए खाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इतना बकलावा भी इतना रिच होता है, इनकी जो अरब की जो सारी कैंडीज़ और सारी स्वीट्स होती है ना, ये बड़ी रिच होती हैं, स्वीट भी बहुत ज़्यादा होती हैं और रिच भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए मैंने आजकल थोड़ा ये छोड़ा हुआ है। तो चलें, मैंने कहा क्योंकि कल मैंने देने थे, मैंने कहा आपको मैं शेयर कर दूं कि हम लोग, अगर हमारी ये लोग इतनी केयर करते हैं तो हम लोग भी इनकी केयर करते हैं। इनका कोई भी जो मौका होता है, जो हमारी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनको हम लोग भी, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। तो चलें, मे भी आपको इनसे कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आपके कोई नेबरहुड में ऐसे लोग रहते हैं जो आपको आपके खुशियों में विश करते हैं, या जिनको एज अ नेबर्स भी आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो चलें, ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। कल चली जाएंगे ये, और अभी आपको लेके जाती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। चलिए और देखें मेरा आज का व्लॉग, एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपके साथ। अब अभी मैंने वो घर में आपको चीज़ें दिखाई और मैं खाना गर्म करने लगी थी। मेरे पास स्टिल अभी दावत का खाना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि हमने एक दिन पिज़्ज़ा नाइट कर ली थी, सिर्फ एक दिन वो खाना खाया और अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो बस मिकाइल का दिल किया कि आज मुझे मैरी ब्राउन खाना है, तो नवीद ने बोला कि चलो बच्चों की छुट्टियां, अगर उनका दिल कर रहा है तो हम उनको लेके देते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं बाहर मैरी ब्राउन्स लेने के लिए डिनर, और रोड कंडीशन भी इतनी ख़राब है, गाड़ियाँ इतनी स्लो चल रही हैं, स्लिप भी हो रही थी। मैंने कहा चलें आपको साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि आज ये सारे बाहर के काम जो है ना वो मेरे डन हो गए हैं। और आगे फिर हम सब लोगों की चूँकि छुट्टियाँ हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ चलती रहती हैं। तो मुझे यही था कि जो मैंने अपने नेबर्स एंड फ्रेंड्स को अगर उनको विश करना है तो वो मैं उनको पहले ही कर दूं, क्योंकि फिर तो 25th आने वाला है और उसकी इन बिटवीन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास और टाइम निकलेगा। तो इसलिए आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर दी है। कल अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ गाड़ी में रखेंगे और जाके सबको दे देंगे। कुछ तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं, लेकिन कुछ को थोड़ा दूर जाके भी हमें ये चीज़ें हैंड ओवर करनी पड़ेंगी। लेकिन वही वाली बात कि शॉपिंग करना और उनको रैप करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट बना ली थी सब लोगों की, उनके मुताबिक मैंने चीज़ें ख़रीद ली, और कल सुबह रखेंगे इसको हम अपनी कार में और जाके सबको हम लोग डिलीवर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग हर साल कुछ ना कुछ अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स के लिए करते रहते हैं, अपना जेस्चर शो करने के लिए, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों पे इतना खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि हम उनको जवाब में उनको वही रिस्पेक्ट दें, वही प्यार दें। तो ये छोटी सी कोशिश होती है हमारी, साल में एक दफ़ा ये, और फिर रमज़ान में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मौक़ों पे भी उनके घर में फ़ूड भेजूँ, या उनको पता चले कि हमारा रमज़ान चल रहा है। वैसे तो उनको पता ही होता है, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है। तो ये जो फ्रेंड्स के साथ ये ताल्लुक़ है ना, ये चलता ही रहता है। खुशी भी मिलती है आपको जब आप अपने लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, जब आप अपने घर से निकलते हैं, स्ट्रीट में चलते फिरते हैं, लोग आपसे अच्छे से बात करें, आप लोगों को फ़ील हो वो अपनाइए, तो ही वो जगह भी आपको अच्छी लगती है, वरना आपको वो जगह अच्छी नहीं लगती है। तो हमारी तो बड़ी कोशिश होती है कि हम अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे से ताल्लुक़ रखें, उनके साथ हम फ़ूड भी भेजते रखें, क्योंकि उन लोगों को पाकिस्तानी फ़ूड बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर उनके फ़ूड भेजती हूँ और वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। फिर वो भी हमारे यहाँ कभी कभी वेजी चीज़ें या कभी बेक्ड चीज़ें भेजते हैं। तो ये जेस्चर हमारे चलते ही रहते हैं। तो चलें जनाब, अभी मैं ले रही हूँ जी अपना फ़ूड। हम लोग पहुँच चुके हैं मैरी ब्राउन्स। फ़ूड लूँगी, घर जाऊँगी, इंजॉय करूँगी। व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।